नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका का जोश हाई। स्वागत के लिए चल रही भव्य तैयारियां। दौरे से पहले बीबीसी और डेमोक्रेसी से जुड़े सवाल पर अमेरिका का आया बड़ा बयान। विपक्ष को लगा बड़ा झटका। म्यूजियम से हट गए नेहरू, अब पीएम म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल नाम बदलने पर भड़की कांग्रेस। पीएम मोदी पर बोला जमकर हमला। बिहार महागठबंधन में महाभारत। नीतीश चाहते थे मांझी की पार्टी का विलय, खुद नीतीश ने किया स्वीकार। नीतीश ने मांझी को बताया बीजेपी का जासूस। कांग्रेस से नहीं बन रही बात तो समझौते के मूड में केजरीवाल। केजरीवाल ने कांग्रेस को दिया ऑफर, कहा कांग्रेस दिल्ली पंजाब में ना लड़े चुनाव, हम राजस्थान मध्य प्रदेश में नहीं लड़ेंगे चुनाव। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती से डरी ममता बनर्जी। ममता सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की समीक्षा याचिका। बीजेपी ने बोला जोरदार हमला। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी। नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उनकी यात्रा से पहले उनके स्वागत के लिए अमेरिका बेताब नजर आ रहा है। अमेरिका के सांसद और सीनेटर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक के बाद एक पीएम मोदी के वीडियो डालकर अपनी खुशी जता रहे हैं। अमेरिका का जोश हाई है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत में बीबीसी के दफ्तर पर छापे, ह्यूमन राइट्स, सिटीजनशिप बिल और डेमोक्रेसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के मुद्दे को भारत सरकार के अधिकारियों के साथ उठाते रहते हैं। पीएम मोदी के स्वागत की तो भव्य तैयारी अमेरिका में चल रही है। देखिए, वहां पे कुछ लोग विघ्न डालने की कोशिश में लगे हुए थे। वही कोशिश जो राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने किया, और बार बार वहां की सरकार जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये पाकिस्तानी स्टूजेस इस तरह के सवाल को जो है खड़ा कर रहे हैं। दिक्कत क्या है, वहां की जो सरकार है वो ये पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है कि हिंदुस्तान एक डायनेमिक डेमोक्रेसी है, और इस तरह के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी राजनीति और उसके पीछे जो लोग हैं उनको भी ये अच्छे तरीके से जानते और पहचानते हैं। दिक्कत हिंदुस्तान के विपक्ष की है, जो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए सारा काम करते ही हैं, लेकिन अब इन लोगों ने लक्ष्मण रेखा को भी क्रॉस कर दिया है कि ये पाकिस्तानी और चाइनीज लॉबी के साथ मिलके अमेरिका और दूसरे मुल्कों में हिंदुस्तान को बदनाम करने में जुटे हुए हैं। खैर, वो अपनी जगह पे है। सारे सवालों का जवाब तब मिलेगा जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचेंगे। जिस तरह के स्वागत और जिस तरह का कार्यक्रम और जिस तरीके का रिस्पांस प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट को अमेरिका में मिल रहा है वो ऐतिहासिक है। इस तरीके से दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से स्वागत अमेरिका में नहीं किया गया है। यही वहाँ से फीडबैक आ रहा है। लेकिन लगे हाथ ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए, अमेरिका की यात्रा के बाद राहुल गांधी कहाँ हैं? सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किसी मिस्ट्री गर्ल के साथ वो यूके में, लंदन में नजर आ रहे हैं। भाई, कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए इस देश का भावी प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो किन किन लोगों से मिल रहा है। ये बर्ताव, ये बिहेवियर, ये राहुल गांधी के पर्सनल स्पेस का नहीं है। अगर आप एक राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, अगर आप देश के प्रधानमंत्री पद की रेस में खुद को समझते हैं, तो ये बताना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को कि जिस महिला के साथ
वो डिनर कर रहे थे या शराब पी रहे थे या जो कुछ भी कर रहे थे, वो कौन है? जी, अगली खबर में बात मोदी सरकार के बड़े फैसले की। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल को पीएम मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने को लेकर भड़क गई है कांग्रेस। कांग्रेस ने नाम बदलने पर ऐतराज जताते हुए कहा कि आप नेहरू को लोगों के दिल से नहीं निकाल सकते। नाम बदलना छोटी सोच वाली मानसिकता को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। तो वहीं खड़गे ने कहा जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले हैं। ये फैसला मोदी सरकार का सही है या गलत है? ये 100% सही फैसला है। ये त्रिमूर्ति भवन हुआ करता था। तो ये त्रिमूर्ति भवन क्या था? पहले यहाँ पे जब अंग्रेज रहा करते थे तो ये कमांडर इन चीफ का घर था। फिर अपने आप को कमांडर इन चीफ बनाया और नेहरू जी वहाँ पे रहने लग गए। ठीक है, जब उनकी मौत हुई इनको नेहरू म्यूजियम बना दिया गया। समय बीतता जा रहा है, बहुत सारे प्रधानमंत्री हो गए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 6-7 साल पहले ही इस भवन को बाकी दूसरे चीफ प्राइम मिनिस्टर्स के लिए भी मेमोरियल में तब्दील कर दिया। अभी आप वहां जाएंगे तो जो पीछे लॉन हुआ करता था बिल्डिंग के पीछे, वहां पे एक म्यूजियम बना है जिसमें सारे प्रधानमंत्री, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे वो वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, देवगौड़ा हो, आर.के. गुजराल हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबका स्मारक है वो। तो फिर नेहरू मेमोरियल क्यों रखा जाए? एक तो ये बात। और ये कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है, आपने एक दिन पहले ही कर्नाटक में आपकी सरकार आई, आपने हेडगेवार का और सावरकर का नाम स्कूली किताबों से हटा दिया। वो कौन सी छोटी मानसिकता है? वो कौन सा जो दिव्य ज्ञान है आपके पास कि आपके पास सरकार आते ही आप जो वादे पूरे किए वो हो नहीं रहा और आप सावरकर और हेडगेवार का नाम हटा दिए? तो आप करो तो बहुत अच्छा, वो डेमोक्रेसी है, और मोदी सरकार करे तो वो फासिज्म हो गया। तो आपने जो कर्नाटक में किया वही सूद समेत उसका जवाब त्रिमूर्ति भवन के नाम को, नेहरू मेमोरियल के नाम को बदल के दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए इस देश पे इस नेहरू खानदान, ये गांधी परिवार की कोई बपौती नहीं है। जी, अगली खबर में बात बिहार की राजनीति की, जहां महागठबंधन में जमकर बवाल जारी है। पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग होनी है, पर नीतीश बाबू अपनी ही सरकार को बचा नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह स्वीकार लिया कि जीतन राम मांझी की पार्टी को जेडीयू में विलय का प्रस्ताव दिया गया था। 23 जून को विपक्ष की होने वाली बैठक से पहले उनको विलय पर निर्णय लेने को कहा गया था, लेकिन वो निर्णय नहीं ले रहे थे। सीएम नीतीश ने कहा कि वो निर्णय क्यों नहीं ले रहे थे, ये सब जग जाहिर है, क्योंकि वो विपक्ष की सारी प्लानिंग बीजेपी को लीक कर रहे थे। बीजेपी विपक्ष की एकजुटता से घबरा गई है। तो वहीं मांझी ने भी पलटवार करते हुए नीतीश कुमार से सबूत मांग लिए हैं। ये बिहार में महागठबंधन की गाड़ी चल नहीं पा रही है। देखिए, ये सरकार नहीं टिकेगी, कई सारे कारण हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा कोई नेता है जो ये कह रहा था कि हम दूसरी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये चोरी और सीनाजोरी है। आप कह रहे हो कि हमारी प्लानिंग को बीजेपी वालों को बता रहे थे, ये मतलब आपके पास कोई ना कोई जानकारी होगी कि आपकी सारी प्लानिंग को बीजेपी वाले को पहले मालूम चल जाता है। तो हर मीटिंग में तो आप साथ में लेकर के गए तेजस्वी यादव को, जीतन मांझी तो कहीं गए नहीं मीटिंग में। ये गुप्त अंदर जो मीटिंग हो रही थी केजरीवाल के साथ कौन था? तेजस्वी यादव। ममता के साथ कौन था? तेजस्वी यादव। शरद पवार के साथ कौन था? तेजस्वी यादव। तो हर जगह तो तेजस्वी यादव को आप साथ में लेके गए। तो अगर जासूसी हो रही है तो तेजस्वी यादव को बाहर करो। आज एक और चीज हुई, वो
कि विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का। कांग्रेस पार्टी 6 महीने से चिल्ला रही है कि हमारा 2 कोटा और दो, 2 कोटा और दो, 2 और मंत्री बनाओ। आपने बिना कंसल्ट किए आपने बना दिया। आरजेडी उसकी भी डिमांड है 2। क्यों? उसके 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। एक तो कोर्ट की वजह से केस में फंस के, और दूसरा वो नीतीश कुमार पे हमला करके कृषि मंत्री उसने इस्तीफा दे दिया। वो दोनों सीट भी खाली है। लेकिन आपने उधर भी नहीं किया, कांग्रेस की बात भी नहीं सुनी, अपने मन से अपनी ही पार्टी के एक व्यक्ति को आपने मंत्री बना दिया। और इसको लेकर के आरजेडी के अंदर और कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत रोष है। 2024 में ये सरकार बनाएंगे। 13 तारीख को मीटिंग हो रही है और उसके पहले ही ऐसे ऐसे खेल हो रहे हैं, पता नहीं 23 तारीख को ही ये सरकार न गिर जाए। जी बिल्कुल। अब बात अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बड़ा ऑफर दिया है। कांग्रेस से केजरीवाल की बात नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में अब केजरीवाल समझौते के मूड में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ती है, तो आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। केजरीवाल की तरफ से दिए गए इस ऑफर को लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता महाठग फॉर्मूला सुझा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की कौन सी नई चालाकी? देखिए, केजरीवाल को यह मालूम चल गया है कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं कर रही है ये जो अध्यादेश के मसले पे, और राज्यसभा में भी वो कानून पास हो जाएगा। आपने ऑफर किया, आपने कई सारी बार कोशिश की राहुल गांधी से मिलने की, आपने कोशिश की सोनिया गांधी से मिलने की, लेकिन वहां आपकी दाल नहीं गली। तो आपने क्या शुरू कर दिया? गाली गलौज। आपने ये किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी का जो लीडर है वो नकारा है। आपने ये भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी चोर है क्योंकि वो आपके स्कीम्स को चुराती है। आपने ये भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की मति भ्रष्ट हो गई है, वो जनभावना को समझने लायक ही नहीं बची। तो ये तो अजीब तरह की राजनीति है कि आप किसी से समर्थन मांग रहे हो, समर्थन नहीं मिलेगा, आप गाली गलौज पर उतर जाओगे। तो कांग्रेस पार्टी भी आज मैदान में कूद गई। उसने कहा कि ये ठग लोग हैं, ये झूठे हैं, और तो और ये भी कहा कि हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है वो उस तरह का नहीं है कि जिसमें एक चीफ मिनिस्टर दारू के नशे में, एक पियक्कर चीफ मिनिस्टर वो फ्रैंकफर्ट में प्लेन पे चढ़ने जाता है और एयरप्लेन पे चढ़ने से पहले उनको बैन कर दिया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी कहती है कि भाई ये जो है नॉट फिट टू फ्लाई। तो ये रसाकसी चल रही है। ये 2024 में विपक्षी एकता, एक संगठन बनाएंगे महागठबंधन। गाली गलौज चल रहा है हर पार्टी का, हर पार्टी के साथ, और तमाशा देखने वाले इनका तमाशा देख रहे हैं। केजरीवाल की राजनीति इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक और लोगों को ठगने वाली है कि इनको लगता है कि जिस तरह से वो जनता को बेवकूफ बना लेते हैं, वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी बेवकूफ बना लेंगे। बिल्कुल। आखिरी खबर में बात ममता सरकार से जुड़ी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए थे, पर इस आदेश से ममता बनर्जी डर गई और सीधे हाईकोर्ट पहुंच गई। ममता सरकार ने सभी जिलों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। ममता के इस कदम को लेकर बीजेपी जमकर हमलावर है। किस बात का डर है ममता बनर्जी को? देखिए, दिवाली हो रही है, वहां पे एक लोकल चुनाव हो रहा, देश भर में चुनाव होते हैं। देखिए किस तरह से कट्टा, बम, बंदूक, गोलियां, और तो लोग बता रहे हैं कि भाई लोगों को हायर किया जा रहा है, बमबाजों को हायर किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? और वहां की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। भाई कोर्ट के आदेश से वहां पे सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जाएगा। आप गए हैं, आपका कानूनी हक है, लेकिन बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से वहां पे वायलेंस हो रहा है, जिस तरीके से वहां पे सत्ता पक्ष की तरफ से नंगा नाच किया जा रहा है, वो तो बड़ा ही शर्मनाक है। और सबसे मजेदार बात क्या है, यही ममता बनर्जी
वो कह रही है कि भाई देश में डेमोक्रेसी को बचाना है। वहां कई सारे घोटाले हो रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही कि हम जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। बंगाल संभल नहीं रहा और बंगाल को आपने हिंसा की आग में झोंक दिया है। और डिफेंस क्या है? वो ये कह रही है कि भाई बंगाल में जो लोग जानते हैं उनको मालूम नहीं कि कम्युनिस्टों के जमाने में कैसा होता था। अच्छा, कम्युनिस्टों के जमाने में होता था तो वो आपको लाइसेंस दे दे रहा है कि आपके जमाने में भी ऐसा ही होगा। ये बंगाल की जनता का कसूर है। बंगाल की जनता ऐसी सरकार को डिजर्व करती है कि जहां मार धार गोली बंदूक चले, कौन कहां निपट जाए, कौन कहां किसका बलात्कार हो जाए, कौन कहां किडनैप हो जाए, मर जाए। ये आपके अपने चॉइसेस के ऊपर आधारित है। जैसे लोगों को जिताओगे वैसी ही सरकार पाओगे। आप झांसे में आओगे तो झांसेबाज सरकार मिलेगी। तो ये जो जिस राज्य की जनता जैसा डिजर्व करती है वैसी सरकार को चुनती है, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। मैं तो बंगाल की जनता के दिमागी दिवालियेपन के इसके लिए पूरा जिम्मेदार मानता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।